नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष की। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड। जैसा कि हमने आपको वचन दिया था कि हर ग्रह के श्राप के कारणों पर चर्चा करेंगे। उस कड़ी में आज सूर्य का नंबर है और पहले सोचे थे कि कई पार्ट में करेंगे, लेकिन एक एक बहुत है। मूल तत्व तो हम आपको समझा देंगे। मित्रों, सूर्य जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है उसमें मूल है, पिता के कारक हैं, आत्मा है आपकी, और राजा हैं ग्रहों के। हर ग्रह इनसे प्रकाश पाता है। मेष में उच्च के होते हैं मंगल के घर में, और तुला में नीच के होते हैं। 30 दिन एक राशि में रहते हैं। 14 से 16 तारीख के बीच में, आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से 14 से 16 के बीच में राशि परिवर्तन करते हैं, और 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में उच्च के होते हैं, और 15-16 अक्टूबर से 15-16 नवंबर के बीच में तुला में होते हैं, नीच में होते हैं। मैंने जैसा बताया था कि अगर हर ग्रह को एक मानव के रूप में मान लिया जाए, एक सजीव के रूप में मान लिया जाए, तो कुछ तो ऐसा कारण होगा जो उन्हें तकलीफ़ देगा, जो उन्हें कष्ट देगा। तो सूर्य के लिए हम बताएं कब आपको ये श्राप देते हैं। वो 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं जो सूर्य को पीड़ित करके आपको श्रापित करवा देता है? सबसे पहली चीज, सूर्य की पीड़ा, पिता के साथ मतभेद और पिता का अनादर, पिता का हृदय दुखाना सबसे पहला कारण है। कारण नंबर 2, राज्य पक्ष, राजधर्म से विमुखता, जैसे सरकारी संपत्ति आदि का नुकसान। इससे भी सूर्य पीड़ित होता है। सूर्य राजा है ना, सूर्य राजा है। आपने रोडवेज का बस की सीट उखाड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, रेलवे की संपत्ति है, स्ट्रीट लाइट है, जो भी सरकारी मशीनरी से संबंधित चीज़ें हैं, उनका अगर आप नुकसान करते हैं तो सूर्य आपको श्राप देता है। 2 सबसे बड़े कारण हमने आपको बता दिए। कारण नंबर 3, ज्ञान का दुरुपयोग करना, ये बहुत बड़ा कारण है। अब ज्ञान से सूर्य का संबंध ध्यान दीजिएगा। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न, और मेष से पंचम भाव ज्ञान का सूर्य की राशि वहाँ पड़ती है। पंचम भाव का नैसर्गिक कारकत्व सूर्य के पास होता है। तो आपने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। जैसे लोग आतंकवादी बन जाते हैं, उनके पास ज्ञान है, विद्वता है, उसका इस्तेमाल करके बम बनाते हैं, तमाम तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर दिया तो भी सूर्य आपसे परम पीड़ित रहेंगे। तो 3 सबसे बड़े और मुख्य कारण हमने बताया जिसके कारण सूर्य आपको श्राप देते हैं। सूर्य आपको श्राप देते हैं और आप सूर्य से विमुख हो जाते हैं। सूर्य अगर आपको श्राप देंगे तो क्या होगा? नंबर 1, अपयश, बदनामी मिलेगी। नंबर 2, जेल, राजदंड, कारावास। नंबर 3, अंदर से उत्साह खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मा मर जाएगी, आपके अंदर कोई एंथो एनर्जी नहीं रहेगा। इस तरह से सूर्य आपको श्रापित करते हैं, आपको पीड़ित करते हैं। उपाय क्या है? इन धत कर्मों से बच जाएं, पिता का आदर करें, यथोचित सम्मान दें, भूल जाएं कि पिता के अंदर कुछ कमी है,
अभी हम जब शनि वाला बताए थे तो उसमें भी हमने देखा था कि कुछ लोगों ने लिखा था कि पिता 2 पुत्र हैं, एक को बहुत सम्मान प्यार देता है, पैसे दे देता है, ये वो, और एक पर निगाह नहीं। मर्जी है यार, करने दो ना, क्या दिक्कत है। तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, मैं तो यहां से चलता हूं ना, तुम्हें करना है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पिता से ये करवाओ, हमने ये एक बार भी कहा गया पिता से ये करवाओ। पिता तुमको गोली मार दे, डजंट मैटर, रोज तुम्हारी माँ बहन करे, डजंट मैटर, तुम क्या करते हो इट मैटर्स। ये महत्वपूर्ण है कि तुम्हें क्या करना है। तो तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, पिता जो करेंगे पिता को भी उसका फल मिलेगा, भूल जाओ। तो तुम अपना ख्याल रखो, तुम पिता के प्रति अपना दायित्व निर्वहन करो, तुम्हें उसका फायदा मिलना ही मिलना है, तुम्हें सूर्य का बल मिलना ही मिलना है। बस इतने से मतलब रखो, बाकी इसका कोई उपाय नहीं होता है। सूर्य राजा हैं और राजा हमेशा राजा ही होता है। सात्विक ग्रह है, नॉनवेज वगैरह एकदम नहीं पसंद है। गायत्री मंत्र इसके मूल देवता सूर्य ही हैं। तो जितना सात्विक रहेंगे, जितना गायत्री जाप करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, शांत रहेंगे, नमक कम खाएंगे, सूर्य उतना बलवान होता है, उतना ही सूर्य आशीर्वाद देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा, आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मास्क वगैरह लगा के रखिए। रात 11 बजे फेसबुक पेज पर लाइव जुड़ सकते हैं, अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। और हाँ, किस शहर में कब तक हम हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। नमस्ते।